आपने कही, ये तो जमीन जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने बात कही है। ये मेरा अपनी मेरा अपना नजरिया नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का कहना है। और वो इस पस मंजर में उसको ये देखिए कि जब अखाड़ा परिषद ने जो बातें कही थी कि यहाँ पर जो है वो गैर सनातनी या मुस्लिम जो है नहीं आएंगे, उनका प्रवेश पर पाबंदी है, तो इस पस मंजर में स्थानीय लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो अभी अगर कोई बात कह रहा है और अच्छे पस मंजर में कह रहा है तो उसको थोड़ा समझना चाहिए और उसको नेगेटिव नजरिए से नहीं लेना चाहिए। रजी साहब, लेकिन ये बात जो आपने कही कि वो आप नहीं कह रहे, वहां के लोग कह रहे हैं, तो वहां के लोग खुद कहते आपने उनका पक्षकार बन के ये दावा जो है वो लोगों के सामने पेश किया, तो लोग ये मान रहे हैं कि ये बात आपने कही है, तो आपको आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता थी? आपको ये बात पब्लिक डोमेन में लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले से ये चीजें आ चुकी हैं, आपने देर से सुनी होंगी अलग बात है, पहले से ही वो गर्दिश कर रही हैं। और कुछ लोगों ने हमसे भी बात कही तो इसको मैंने भी दोहरा दिया। बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ के खुद स्थानीय लोगों ने ये बातें कही हैं। खैर फिर भी उसको जो है वो कोई एतराज की बात नहीं है, हमने एतराज नहीं किया है और न हमने कोई आपत्ति दर्ज कराई है। हमने तो एक बात कही है और उस बात को आप पॉजिटिव नजरिए से लीजिए, उस बात को आप जो है नेगेटिव नजरिए से मत लीजिए कि मैं कोई विवाद खड़ा करना चाहता हूं या कोई तनाजा खड़ा करना चाहता हूं या मैं हिंदू मुस्लिम करना चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई नजरिया नहीं है, ना मैं ऐसी कोई सोच है। जी, मैं तो हमेशा सूफीवादी हूँ, सूफी विचारधारा का व्यक्ति बढ़िया हूँ बात है। लेकिन और आतंकवाद के खिलाफ रजी साहब, बात कहने का हमेशा मकसद क्या है मैंने फिर आपका? चलाइए। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं फिर आपका मकसद क्या है? एक महाकुंभ जो हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहां पर 40-50 करोड़ भक्त इस साल जुटने की उम्मीद है, उसको लेकर अगर आप कोई बात कह रहे हैं, जो बात आपने कही कि आप अमनो चैन के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे रखने का, बार बार रखने का मकसद क्या है? देखिए, हर चीज का आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। जब अखाड़ा परिषद ने ये मीटिंग करके ये ऐलान किया कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी जी, और उसके पस मंजर में बहुत सारी बातें आने लगी, तो फिर वहां पर ये रद्द अमल के तौर पर ये चीजें आई। जबकि मुझे वहां पे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, खाली जो है वो एक बयानबाजी की तर्ज पर अखाड़ा परिषद ने बात कही है। जबकि वहाँ बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम आबादी हैं और मुसलमानों के दुकानें हैं, मकान हैं, लोग अपना कारोबार करते हैं और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने कहा कि आपने क्या इस दावे की पुष्टि किसी से करवाई? आपने क्या इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की? आप देखिए बड़े पद पर बैठे हुए, आप पढ़े लिखे और एक बुद्धिजीवी और इस्लामिक स्कॉलर है, आप जो बात कहेंगे उसका एक बड़े तबके पर इंपैक्ट होगा। तो आपने जो बात कही है वो बिजली की तरह, करंट की तरह फैली है। आपने जो बात कही, क्या वो बहुत जिम्मेदारी से कही है? देखिए, कोई भी बात कही जाती है तो जो भी कहता है वो जिम्मेदारी से कहता है और जानकारी की बुनियाद पर कहता है। मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे पास में कोई एजेंसी हो, उस एजेंसी के तहत मैं जो है जानकारी लूं और वहां पर जो है पूरी जांच बिठाऊं, वहां पर लोगों को भेजूं। बहरहाल इलाहाबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इलाके हैं, गांव देहात हैं, कस्बात हैं, तहसील हैं, तो उन सब लोगों से ताल्लुक़ रहता है और राब्ते में रहते हैं। तो जानकारियां पूरे हिंदुस्तान की रहती हैं, हिंदुस्तान भर के लोग राब्ते में रहते हैं, जगह जगह की घटनाएं वाकयात होते हैं, तो उसमें संज्ञान लिया जाता है और उस पर कहीं न कहीं चर्चा की जाती है और बात की जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात मैंने कही है। बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें कहना, क्या आपको नहीं लगता गैर जरूरी या किसी बड़े विवाद को जन्म दे सकता है? अगर वहां पर वक्फ की जमीन नहीं हुई तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। रजी साहब, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं कानून की बात आप कर रहा मुझे हूं। चैनल पे बोलो। नहीं 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 नहीं, मुझे आप क्या पुलिस इंस्पेक्टर हैं? आप जो इस तरह की बात करेंगे मुझसे? आपके पास इस दावे का आप आधार क्या बताइए, है? मैं आपके बस ये पुलिस जानना चाह रहा हूं। नहीं नहीं, आप पुलिस नहीं नहीं, आप नहीं मुझे नहीं, मत धमकाइए। देखिए, आप नहीं मुझे नहीं मत सुनिए, धमकाइए, आप अब मेरी पुलिस बात आप सुनिए क्या पहले। आप क्या आपने इस नहीं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मुझे धमकी आपके इस देंगे? दावे का आधार क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, आपने इस दावे, मैं आपको एफआईआर की जो 55 धमकी बीघा दे रहे हैं, जमीन नहीं वक्फ तो की आपने है, मुझे नहीं नहीं, आपके आपने दावे का मुझे आधार क्या बुलाया है? मुझे गलत धमकी देने जानकारी के लिए। फैलाने के आरोप अरे में आपने कानूनी अपने कार्रवाई चैनल हो पे सकती बुलाया है, मैं मुझे ये बात धमकी कह रहा देने। हूं। मैं कोई धमका नहीं रहा हूं। आपने पहले मुझे भाषा को बुलाया समझने है की धमकी कोशिश कीजिए देने के आप। लिए। अरे मोहतरम मोहतरम, मुझे आपने चैनल पे बुलाया है धमकी देने के लिए।
आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको धमकी लग रहा है। दिक्कत आप लोगों के साथ यही है। आपने किस दावे के आधार पर कहा? आपने कहा कि लोग संपर्क में रहते हैं, हमने कई कई बातें सुनाई, हमने कई कई बातें सुनी और हमने कह दी। क्या आप कई कई बातें पर 55 बीघा जमीन पर दावा ठोक सकते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, या गलत? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नेगेटिव नजरिए से आप मत लीजिए। आप नेगेटिव नजरिए से उसको ले रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं FIR लिखने के लिए। इसमें आप इसी तरीके से चैनल पे बुला इसमें करके आप धमकाने की बात नहीं नहीं, करेंगे। कोई इसमें आपको धमकी लग रहा होगा। मैं गलत जानकारी फैलाने की बात कर रहा हूं रिजवी साहब। कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? आपने मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? मैं ये कह रहा हूं, कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई आपने? कि मुझे आपने बुलाया है, मैं अरे भाई साहब, कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई? किसी तथ्य के आधार? आप ये बताइए। आप मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल आप मेरे मेहमान हैं। मैं मानता हूं आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आपने जो जानकारी फैलाई है, क्या वो तथ्य के आधार पर है? मैं डिबेट चलने नहीं दूंगा, डिबेट चलने नहीं दूंगा आगे। और आपके जो मालिकान है, मैं उनसे शिकायत करूंगा। नहीं कीजिए, अरे कोई बात नहीं, आप कीजिए शिकायत, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। आप मुझे मत धमकाइए कि मेरे मालिकान से आप शिकायत करेंगे और इधर उधर शिकायत करेंगे। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, अब आप जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं, आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, खुद आया हूँ। आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। कि मैं बुलाया हुआ मेहमान हूं। आप सवाल से डर रहे हैं, आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको ये समझाना होगा। आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको पहले ये समझाना होगा। आप सवाल से घबरा रहे हैं, सवाल से डर रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए। सुनिए मेरी बात, अपना आपा मत खोइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे मालिकान से शिकायत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं होगी जब तक आप बताएंगे नहीं। आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको करना है तो आप कर दीजिए, धमकाने का काम मत करिए। मैं कोई नई धमकी दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किस बुनियाद पर यह दावा किया कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन 55 बीघा जमीन वक्फ की है? आप नहीं कोई, आप तो क्या, आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? कोई आपको धमकी नहीं दे रहा है। आप बौखला गए हैं, आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं, आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। मैंने कहा गलत तथ्य फैलाने के मामले में FIR होता है। अगर आपने गलत तथ्य फैलाया तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? क्या दाल में काला है? क्या दाल में काला है? क्यों परेशान हो गए आप? अरे भाई साहब, क्यों परेशान हो गए आप क्यों परेशान हो गए? रजवी साहब, परेशान हो गए आप? परेशान हो गए आप? सवाल से डर गए क्या? अरे सवाल से डर गए क्या आप? सवाल से डर रहे हैं? नहीं, सवाल से डर रहे हैं। शहाबुद्दीन जी को लेकर आइए। सुन, एक तरफ बोलने से, एक साथ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है, आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है, आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है। आप इस तरह से गलत तथ्य पे खेल नहीं सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और आप छोड़िए, आपको क्या सिखाया, इसको क्या सिखाया, उसको क्या सिखाया। आप लाइन पर आइए, आप लाइन पे आइए। तहजीब पर जाइए, तहजीब की बात कहीं और कीजिएगा। आप सवाल पर आइए। अभी पत्रकारिता से तहजीब पर आ गए आप। मैं आप करके बात कर रहा हूं आपसे। आप सवाल पर आइए। किस आधार पर आपने ये दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो जारी किया कि वहां पर 55 बीघा जमीन वक्फ की है? मैं वो आधार पूछ रहा हूं, मैं वो दावा पूछ रहा हूं, मैं वो आधार पूछ रहा हूं, मैं वो दावा पूछ रहा हूं। आप उस दावे को बताइए, आप उस दावे को बताइए, आप उस दावे को बताइए। दावा क्यों किया आपने, किस आधार पर किया, इस दावे को बताइए। इस दावे को बताइए। आपने वक्फ की 55 बीघा जमीन का दावा महाकुंभ के एरिया में किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? आपकी शिकायत करूंगा कि आप कीजिए, लेकिन किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? धमकाइए मत आप मुझे धमकाइए मत, आप मुझे धमकाइए मत। मैंने धमकी देने वाले आप जैसे बहुत मौलाना देखे हैं। मुझे धमकियों से डर नहीं लगता। धमकी मत दीजिए आप मुझे, धमकी मत दीजिए आप मुझे, धमकी मत दीजिए आप मुझे, धमकी मत दीजिए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, धमकी मत दिया कीजिए, धमकी देना बंद कीजिए पत्रकारों को। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन की दावे का आधार क्या है मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं आपको पूछना, सवाल पूछना भी छोड़ दूंगा। आप तहजीब छोड़िए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप चिल्लाते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। 55 बीघा जमीन वक्फ की है, आपने पक्षकारी की, आपके पास दावा क्या?
शिक्षा प्राप्त की है? दावा क्या है? आपने स्कूल में यही महाकुंभ पढ़ा है? में दावा क्या है? महाकुंभ में आपने? 55 बीघा आपने जमीन स्कूल वक्फ में की यही है, पढ़ा आपने जो बात कही उसका दावा क्या है? आप जो है धमकी नहीं दे उसका सकते। दावा क्या है? आप धमकी नहीं उसका दे सकते। पुख्ता, उसके मोहतरम, पीछे आप पुख्ता धमकी तथ्य नहीं क्या दे है? सकते। उसके एविडेंसेस क्या है? आप उसके धमकी पेपर्स क्या है नहीं आपके दे पास? सकते। आप धमकी देने की आप कोशिश मत धमकाइए करिए। मत। आप शिकायत विकायत की इंस्पेक्टर धमकी जनरल किसी और नहीं हैं। पत्रकार को दीजिएगा, आप मुझे मत कानून दीजिए, के ठीक है? रखवाले नहीं हैं। आप धमकी नहीं शिकायत दे की धमकी सकते। शिकायत की आप धमकी एक किसी और एक्टर पत्रकार हैं। को दीजिएगा। आपके SSC